एक गांव में सलोनी नाम की लड़की अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। वे सभी बहुत ही गरीब थे। सलोनी के पिताजी ने उस गांव के सेठ से कर्ज लिया हुआ था, पर वे उस कर्ज को वापस नहीं कर पा रहे थे। इसलिए सलोनी के पिता को सेठ के ईंटों के भट्टे में मजदूरी करनी पड़ती थी। सेठ जी, मुझे आपके पास काम करते हुए 2 महीने हो गए हैं, पर आपने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए। सेठ जी, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अरे वाह, एक तो तू ढंग से काम नहीं करता और ऊपर से पैसे मांग रहा है। अभी तक तूने मुझे मेरे पैसे वापस तो किए नहीं, और तुझे नया कर्ज दे दूं मैं। चुपचाप काम कर, नहीं तो तुझे जेल में बंद करवा दूंगा। यह सुनकर सलोनी के पिताजी बहुत ही उदास हो जाते हैं और काम करने लगते हैं। और उधर सलोनी और उसका छोटा भाई भूख से तड़प रहे थे। काफी समय से खाना न खाने की वजह से उनके पेट में दर्द होने लगा था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा पेट बहुत दुख रहा है। माँ, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। यह सुनकर सलोनी की माँ बहुत ही उदास हो जाती है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही खराब रहती थी, इसलिए वह कोई काम नहीं कर पाती थी। यह सब देखकर सलोनी बहुत ही उदास हो जाती है। अब मुझे ही कुछ करना होगा, ऐसे तो हम भूख से मर ही जाएंगे। पर मैं क्या करूं, मुझे तो कोई काम ही नहीं आता। तो सलोनी रोने लगती है और बाजार में जाकर लोगों से भीख मांगने लगती है। साहब, कुछ पैसे दे दीजिए, मेरा परिवार बहुत भूखा है, उन्होंने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया। कुछ पैसे दे दीजिए साहब, मेरी मदद कीजिए। अरे चल हट, तुझे क्या मैं बेवकूफ़ दिखता हूँ जो तुझे मैं पैसे दे दूँ? तू मुझसे पैसे लेकर नशा खरीदेगी? नहीं साहब जी, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा परिवार बहुत भूखा है। साहब जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। पर वह आदमी सलोनी की यह बात नहीं सुनता और वहां से भाग जाता है। और दूसरी तरफ सलोनी के पिता धूप में काम करते करते बहुत थक जाते हैं, तो फिर वहां सेठ आ जाता है। अरे, तूने काम क्यों बंद कर दिया? जल्दी काम शुरू कर। सेठ जी, अब मैं भूखे पेट और काम नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सेठ जी, मुझे घर जाना है। अगर तू मेरा काम बंद कर देगा तो तेरा कर्ज क्या तेरा बाप देकर जाएगा? सेठ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा कर्ज माफ़ कर दीजिए, अब मुझसे और काम नहीं हो पाएगा, मुझ पर दया कीजिए सेठ जी। यह सुनकर सेठ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उसकी पिटाई करने लगता है और उससे ज़बरदस्ती काम करवाता है। और दूसरी तरफ सलोनी अपने परिवार का पेट भरने के लिए लोगों से भीख मांग रही थी, पर कोई भी उसे भीख नहीं दे रहा था। पर तभी एक आदमी सलोनी को भीख मांगते हुए देख लेता है और उसके पास जाकर कहता है, बेटी, तुम भीख क्यों मांग रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम्हारी तो पढ़ाई करने की उम्र है और तुम भीख मांग रही हो। तब सलोनी उस आदमी को सारी बात बता देती है। सलोनी की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। असल में वह आदमी एनजीओ का मेंबर था। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं एनजीओ का मेंबर हूँ। हमारी संस्था ऐसे ज़रूरतमंदों लोगों की मदद करती है। चलो, मुझे अपने घर ले चलो। यह सुनकर सलोनी बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने घर ले जाती है। तब वह आदमी सभी को खाना खिलाता है और सलोनी और उसके छोटे भाई का स्कूल में एडमिशन करवाता है और उनकी संस्था उनकी हर तरह से मदद करती है।